एक्सेलशियन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीएपीएफ के एग्जाम के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं सिमरन बालाजी, जिन्होंने 82 रैंक जो है वो हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया और राजौरी से ताल्लुक रखती हैं और काफी समय से जम्मू में रह रही हैं। आइए इनकी जर्नी के बारे में इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलशियन न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू एक्सेलशियन न्यूज फॉर बीइंग हियर। कैसा लगा आपको जब आपको पता लगा कि आपने ये एग्जाम क्रैक डाउन कर लिया है? जी, फर्स्टली तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी थी, तो फाइनली वो हुआ एंड बहुत अच्छा लगा कि फाइनली सक्सेसफुल रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आपको उम्मीद थी कि आप क्रैक डाउन कर लेंगी? जी, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुकी थी। थोड़ा सा होता है कि शायद एडिट आउट हो जाए, बट पेपर अच्छा गया था तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील वेरी ग्रेटफुल और बहुत लकी भी फील कर रही हूँ कि हो गया। जैसे कि आपने कॉलेज जब आपका चल रहा था, आपने उसी समय जो है फाइनल सेमेस्टर में फॉर्म इसका फिल किया होगा, तो उस समय आपको उम्मीद थी कि आप ये एग्जाम्स जो हैं क्रैक डाउन कर लेंगी? क्योंकि नॉर्मली जो है कई बार एस्पिरेंट्स को जो है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। जी, मैं 5th सेमेस्टर में थी तो मैंने पहले सीडीएस का पेपर दिया और वो पहले बार में पास हो गया, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी और एग्ज़ाम देने चाहिए जिनमें मैं एलिजिबल हूँ। तो सिंस मैं 2021 में ये पेपर हुआ था रिटन एग्जामिनेशन, तब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तो कॉलेज में हमें ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती थी, तो काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो उस टाइम पे प्रिपरेशन काफ़ी करने का टाइम मिला और शायद वही एक मेजर रीज़न रहा कि रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। बिल्कुल, कोविड के दौरान जो है काफ़ी समय था, लेकिन कोचिंग्स की बात करें या फिर हम कहें कि जो इंटरनेट है, इसकी सुविधा से जो है हम लोग एड मिलती है, हमें हेल्प मिलती है अपना कोई भी एग्जाम जो है क्रैक करने के लिए। मैं पर्टिकुलर ये जानना चाहता हूँ, कोचिंग ज़रूरी है? इंटरनेट से जो आजकल रिसर्च हमारे पास सामने है, इनकी मदद से हो जाता है या कोचिंग ज़रूरी है? जी, मैं बोलूँगी कि आज के टाइम पे इंटरनेट चीपली अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक्स हमें पता है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हमें पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइट्स में अवेलेबल है। तो मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ हार्ड वर्किंग होने चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए बहुत ज़्यादा। कोचिंग कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के, आप डेली बैठ के भी क्रैक कर सकते हैं, आप बॉर्डर पे बैठ के भी क्रैक कर सकते हैं। ऑल व्हाट इट रिक्वायर्स इज़ कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत कितनी लगती है? जी, यूपीएससी का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाती है, मेहनत तो डेफिनेटली चाहिए और हर स्टेज में चाहिए, और सिर्फ रिटन पढ़ने वाली मेहनत ही नहीं, इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, तो आपको वो भी फिटनेस चाहिए, और इंटरव्यू होता है तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी डेवलप होनी चाहिए, तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन इसके लिए चाहिए। जैसे कि आपने एग्जाम क्रैक डाउन कर लिया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इच्छा थी, क्या मंशा थी कि आपने जो है ये ऑप्शन चुना? क्योंकि नॉर्मली जो है बेल्ट फोर्सेस में हमने देखा है कि फीमेल्स जो है उनका रुझान कम होता है। जी, प्राइमरी रीज़न है कि मेरी फैमिली में लोग हैं जो बेल्ट फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, एंड सेकेंडली मैं नौशहरा से आती हूँ जो एलओसी के बहुत क्लोज है, तो आर्म्ड फोर्सेस के मैन एंड वुमेन से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हमेशा से। बहुत सिविक एक्टिविटीज़ में आर्मी पार्टिसिपेट करती है, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा, बहुत मोटिवेशन रहा, एंड अल्टीमेटली बहुत पहले ही स्कूल टाइम में डिसाइड किया था कि नहीं, यूनिफॉर्म पहननी है, और फाइनली आज वो बहुत ब्लेसफुली वो पूरा हुआ सपना। फैमिली की सपोर्ट किस तरह से रही? क्या फैमिली भी चाहती थी कि आप बेल्ट फोर्सेस में जाएं? जी, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया कि आपको जो भी करना है, जिस भी डायरेक्शन में करना है आप करिए, उनकी हमेशा से सपोर्ट थी। और बेल्ट फोर्सेस का हाँ, पापा को डेफिनेटली था कि बेल्ट फोर्सेस में जाए, यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाए बेटी, आज वो बहुत खुश है। बिल्कुल। तो सिविल सर्विसेज की तरफ भी आप जा सकती थी? जी, डेफिनेटली सिविल सर्विसेज भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अल्टीमेट पर्पस यही है कि कंट्री को सर्व किया जाए, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस यंग जनरेशन हमारा सबका यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए, टू बी कंट्रीब्यूट आवर बिट टू द सोसाइटी। डेफिनेटली वो भी एक प्लेटफॉर्म था, बट मेरा बेल्ट फोर्स की तरफ अफिलिएशन हमेशा से ज़्यादा रहा, तो इसलिए फील्ड चूज़ की। अब प्रेफरेंस की बात करते हैं, किसको प्रेफरेंस देंगी और चाहती क्या है आपके किस फील्ड में आगे जाएं? जी, प्रेफ़रेंस फ़ोर्सेस में मेरी सीआईएसएफ फर्स्ट प्रेफ़रेंस थी। अब जो भी फ़ोर्स मुझे एलोकेट होगी डेफ़िनेटली मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ उसमें सर्व करूँगी, यही मेरा अल्टीमेट गोल रहेगा। जैसे कि अब आप इकलौती फीमेल हैं इस बैच की जिन्होंने ये क्रैक डाउन किया। जम्मू कश्मीर से, राजौरी से आप ताल्लुक रखती हैं और काफ़ी समय से आप जम्मू में रह रही हैं, तो काफ़ी गर्व जो है आपके फ्रेंड्स को भी हो रहा होगा, जम्मू वासियों को तो हो रहा ही है, राजौरी वासियों को भी हो रहा होगा। जी, बिल्कुल, बहुत लोगों उसके कांग्रेचुलेशंस आई, जिनको हम नहीं भी जानते उन्होंने भी कहीं से फ़ोन किया, उनको बहुत प्राउड फ़ील हुआ, और रादर यही सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि कितने सारे लोग हमारी खुशी में खुश हैं। ये बहुत प्राउड की बात है। सिमरन, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, सोसाइटी की सपोर्ट, सबकी सपोर्ट तो हमें मिल रही है, लेकिन एक फोकस होता है कि आपने जो गोल अपना सेटअप किया उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है। तो टाइम टेबल किस तरह से मैनेज किया जाता था, या कुछ टिप्स वगैरह, या फिर आपको किसी सीनियर से गाइडेंस मिली? किस तरह से जो है आपने अपनी स्टडीज की और किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक डाउन किया? जी, रिगार्डिंग द रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है।
पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें आपको बेसिक जनरल स्टडीज़ का जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसको पढ़ना होता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करिए, आप उनको सॉल्व कीजिए, आप इंपॉर्टेंट थीम्स को रिकॉग्नाइज़ कीजिए, आप उनको पढ़िए अच्छे से, अपना कोर सिलेबस पूरा कीजिए। इसमें साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो भी अच्छे से फोकस कीजिए। पेपर 2 सिंस वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए और बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। 4 ऐसे लिखने होते हैं, आर्गुमेंट्स, रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं और उसको विदिन टाइम फ्रेम लिखना होता है। तो आप वो प्रैक्टिस कीजिए कि आप गिवन टाइम में आप उसको पूरा कर सकें। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का रोल रहा, जब मेरा फिजिकल टेस्ट था तो स्पेसिफिकली छोटू सर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें भी आप खुद को फिट रखिए। इंटरव्यू के टाइम पे बहुत से लोगों ने गाइडेंस दिया। मेरे जो सीनियर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड हैं दलविंदर है, वो ऑलरेडी इंटरव्यू में अपीयर हो चुके थे, तो उन्होंने गाइड किया किस किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो इसलिए बहुत लोगों का रोल रहा। पर्टिकुलर इंटरव्यू की बात करते हैं, जो इंटरव्यूइंग सेक्शन होता है उस समय लोग जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस जो है पुट अप किए जाते हैं? मेरा इंटरव्यू प्राइमरीली थोड़ा-सा ओपिनियन बेस्ड था, जेएनके से बहुत ज़्यादा डील करता था, तो मुझसे कुछ फैक्चुअल पूछा नहीं गया रिलेटेड। मुझसे इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स पूछे गए। मुझसे पूछा गया कि 370 एब्रोगेशन के बाद आप जम्मू कश्मीर में क्या चेंजेस देखते हैं, और मुझसे पूछा गया कि आप चाहते हैं कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। सो जिनसे मैंने बताया कि कितना सारे डेवलपमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हुआ है, तो उन्होंने कहा तो फिर तो यूटी इज़ अ गुड, व्हाई गो फॉर स्टेटहुड, मतलब यू थिंक स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड, तो वो उस पर रिलेटेड पूछा। और पूछा गया कि इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है आज के प्रेजेंट टाइम में, और एज अ वुमेन व्हाई डू यू वांट टू बी इन फोर्सेस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। वैसे मैं भी ये जानना चाहता हूँ, एज ए फीमेल आप क्यों जाना चाहती है? एज अ फीमेल प्राइमरली क्योंकि आर्म फोर्सेस में इवन दो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एनडीएज ओपन कर दिए, सैनिक स्कूल खोल दिए गए हैं वुमेन के लिए, परमानेंट कमीशन ले आए हैं हम, बट स्टिल जो फीमेल की पार्टिसिपेशन है डिफेंस फोर्सेस में वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो डेफिनेटली मैं तो बोलूँगी कि बहुत सारी फीमेल्स को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वहाँ पे भी हमें फोर्सेस में भी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और इसीलिए एज अ फीमेल मेरा स्पेशली यही रहेगा। अब आप कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं और खासकर फीमेल्स के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहती हैं? जी, जो भी फीमेल्स किसी भी आप फील्ड में प्रिपेयर कर रही हैं, आप हार्ड वर्किंग रहिए, आप अपने फोकस पे डिटरमाइंड रहिए, सेल्फ फेथ रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। एंड स्पेसिफिकली जो लड़कियां जो फीमेल कैंडिडेट्स जो डिफेंस फोर्सेस के लिए, जो बेल्ट फोर्सेस में जाना चाहती हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप डेफिनेटली पढ़ाई चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, आप फिजिकली खुद को फिट रखिए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, हॉलिस्टिकली खुद को डेवलप कीजिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखिए, आपके इंटरव्यू में उसको टेस्ट किया जाएगा। एंड आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक एंथुसियाज्म, एक ज़ील बहुत हाई रखिए अपना। सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर ग्रुप में स्टडी करनी चाहिए? जी, जैसे आपको अच्छा लगता है, आपको जो आपके आपके अकॉर्डिंगली जो सूट कर रहा है, आपको वो करना चाहिए। मेरा फोकस हमेशा सेल्फ स्टडी पे रहा। ग्रुप स्टडीज़ में थोड़ा-सा डाइवर्जन हो जाता है, बट अगर आप ग्रुप स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं, तो आप वैसे कीजिए। वैसे फीमेल के लिए ज्यादा डाइवर्जन हो जाता है। जी, ये थोड़ा-सा है, थोड़ा-सा हो जाता है, बट जैसे आपको ठीक लगता है, आप वैसे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन, आप हमें समय दिया। ये थी सिमरन बाला, जो राजौरी से हैं, फिलहाल काफी समय से जो है जम्मू में रह रही हैं, और इन्होंने सीएपीएफ का एग्जाम जो है क्रैक डाउन करके जम्मू वासियों को जो है प्राउड महसूस करवाया। अगर आप भी इसी तरह की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं तो निरंतर प्रयास करते रहें, और जो गाइडेंस आपको सीनियर से मिलती है वो कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है आप अपनी तैयारी करें। प्रीवियस एग्जाम्स पेपर जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इंटरनेट जो है वो आपका एक एड के रूप में जो है उभर कर सामने आ सकता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।